राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के घर के बाहर मेन गेट पर देखा भी होगा कि कुछ लोग अपने घर के मेन गेट पर कुछ भगवानों के नाम लिखवा कर रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर स्वस्तिक बनवा कर रखते हैं, कुछ लोग शुभ लाभ लिखवा कर रखते हैं, कुछ लोग राधा राधे लिखवा कर रखते हैं। और भी जो भगवानों से जुड़े हुए नाम होते हैं या उनकी आकृतियां जो होती हैं वो अपने घर के मेन गेट पर लोग लिखवा कर रखते हैं। तो क्या ये हमको करना चाहिए और क्या ये सही रहता है और इसको करने से आखिर होता क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आप लोगों ने भी अपने घर के बाहर कुछ लिखवा कर रखा हुआ है तो ये वीडियो एक बार जरूर पूरा देख लें। आपको बहुत ही जरूरी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, जब भी आपने कभी कभार किसी किसी के घर पर देखा होगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सभी लोगों के घर पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं। कभी कभार किसी किसी के घर पे आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के मेन गेट के बाहर जो दीवार होती है उस दीवार पर साइड साइड में या तो ऊपर की साइड में कुछ भगवानों से जुड़ा हुआ नाम लिखवा देते हैं। जैसे कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि स्वस्तिक जो है लोगों के घर के बाहर जो है बना हुआ होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, क्योंकि चौखट के दो ओर होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो भाई दोनों ओर जो है क्या करते हैं लोग कि स्वस्तिक बनवाकर यहाँ पर रख देते हैं। अब वो स्वस्तिक चाहे तो वो स्टिकर का भी बनाकर चिपकवा देते हैं या तो अपने हाथों से वो लोग बना देते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा करना सही रहता है? तो इसका जवाब है हाँ, आप लोग ऐसा बिल्कुल किया करो। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम लोग अपने घर के मेन गेट के बाहर की जो दीवार होती है उस पर जब भी भगवानों से जुड़ा हुआ कोई नाम लिखवाते हैं या उनकी आकृति बनवाते हैं तो ये हमारे घर के लिए अच्छा होता है। और वो जो नाम है वो हमारे पूरे घर पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखता है और उस नाम की वजह से हमारे पूरे घर में जो है यहाँ पर सुख और शांति बनी रहती है। हमेशा खुशियों वाले जो काम होते हैं वो हमारे घर में होना यहाँ पर शुरू रहते हैं या मांगलिक कार्य जो है वो हमारे घर में होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने भी अभी तक अपने घर के मेन गेट पर कुछ नहीं लिखवाया है, कुछ नहीं बनवाया है, तो आपको क्या करना है वो अब हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो जो घर का मेन गेट होता है, जो घर के बाहर की जो मतलब जगह रहती है, उस जगह पर आप लोगों को भगवानों की तस्वीर नहीं लगवानी चाहिए, भगवानों का नाम जरूर लिखवा देना चाहिए। भगवानों की तस्वीर अगर आप लोग लगवाते हैं तो उनकी उस जगह पर सही तरीके से सेवा भी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर नाम लिखवाते हैं तो भाई नाम को आप लोगों को अपने घर के मेन गेट पर साफ सुथरा रखना चाहिए। बस इस नियम का यहाँ पर आपको पालन करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने घर के मेन गेट पर भगवानों की तस्वीर लगवा देते हैं, लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप लगवाते हैं तो ये सोचकर लगवाया कीजिए कि भाई जब भी हम अपने घर के मेन गेट पर भगवान की कोई फोटो या तस्वीर लगवा रहे हैं या डिजाइन में भी लगवा रहे हैं तो भाई हम उनकी सेवा कर सके। ऐसा नहीं कि हम उनके ऊपर जो है एक कपड़ा भी नहीं मार रहे हैं, साफ भी नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर धूल लग रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आप अनादर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके भी घर के मेन गेट पर भगवानों की तस्वीर कहीं पर लगी हुई है तो आप उनको निरंतर जो है साफ करते रहें, उनकी फोटो को जो है एक तरीके से प्रणाम करते रहें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं मेन चीज के बारे में कि आप लोगों को कैसे अपने घर के मेन गेट पर जो है भगवानों का नाम लिखवाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर आप अपने घर के मेन गेट पर स्वस्तिक बनवाते हैं, वो भी दोनों ओर, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये स्वस्तिक आप चाहो तो आप अपने हाथों से भी बनवा सकते हो, और अगर हाथों से नहीं बनवाना चाहते तो जो स्टिकर आते हैं स्वस्तिक के, वो भी अगर आप लोग अपने घर के मेन गेट पर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड चिपकवाते हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर माना जाता है। जिसके घर पर मतलब उल्टे हाथ या सीधे हाथ की तरफ जगह नहीं है तो वो ऊपर की साइड में भी ये स्वस्तिक चिपका सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। स्वस्तिक जब भी चिपकाओ तो कोशिश करना कि दो ही स्वस्तिक चिपकाओ, एक स्वस्तिक ना चिपकाओ, या बना भी रहे हो अपने हाथों से तो दो ही स्वस्तिक बनाओ तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहता है। स्वस्तिक बनवाने से क्या होता है, हमारे घर में जितने भी शुभ या मांगलिक कार्य होते हैं वो निरंतर होते रहते हैं, वो कभी भी बंद नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो दूसरी चीज आती है वो आती है शुभ और लाभ लिखवाना। शुभ और लाभ लिखवाना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। जब आप अपने घर पर शुभ और लाभ लिखवाते हो तो आपके घर में हमेशा शुभ कार्य की जो उन्नति है वो चलती रहती है, आपके घर में अच्छे काम होते रहते हैं, शुभ काम होते रहते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी सदैव आपके घर पर बना रहता है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर अपने घर पर शुभ लाभ लिखवा रहे हैं तो एक तरफ शुभ और एक तरफ लाभ जरूर लिखवाइएगा। आसपास जगह ना हो तो ऊपर की साइड एक तरफ शुभ और एक तरफ लाभ जरूर लिखवा कर देखिए, आपके घर में अपने आप ही यहाँ पर खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होना शुरू हो जाएंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब कि शुभ और मांगलिक कार्य यहाँ पर आपके घर में होते रहेंगे, सिर्फ शुभ और लाभ आपके घर के मेन गेट पर लिखवा देने से। इससे बस होता यह है कि भगवानों का नाम जब हम अपने घर के मेन गेट पर लिखवा देते हैं तो उनका आशीर्वाद सीधा हमारे पूरे घर पर पड़ना शुरू हो जाता है, घर के सभी सदस्यों पर आना शुरू हो जाता है और फिर चमत्कार ही चमत्कार आपके जीवन में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब ये दो चीजें हो गई दोस्तों।
इसके अलावा आपने देखा भी होगा राधे राधे भी जो है लोग लिखते हैं। देखो राधे राधे अगर आप लोग लिख रहे हो, भगवानों का कोई भी नाम लिख रहे हो, तो बस कोशिश ये करना कि आप उस नाम का आदर और सम्मान करें। मतलब कि आप भले अपने घर के मेन गेट पर राधे राधे भी लिखवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उस चीज़ को लिखवा रहे हो तो ये सोचकर लिखवाना कि प्रतिदिन जो है हम राधे राधे पढ़ेंगे इस जगह पर देखकर, या राधे राधे जो लिखा हुआ है इसको प्रणाम करेंगे। इसके बाद में अगर हो सके तो प्रतिदिन जो है 2-3 दिन में एक बार आप उस चीज़ पर जो है कपड़ा भी मारेंगे, ताकि क्योंकि प्रतिदिन जो है हर जगह धूल उड़ती है, तो धूल कहीं न कहीं से लग ही जाती है। तो आप अगर अपने हाथ से या छोटे से किसी कपड़े से साफ भी कर देंगे उस नाम को, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी भगवानों की फ़ोटो लगाना ज़्यादा सही नहीं माना जाता है। बाकी लगी भी है तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बस आप उनका सम्मान करो, उनकी फ़ोटो को, उनकी आकृति को प्रतिदिन जो है साफ करो और उनको प्रणाम करो। पूजा भले करो मत करो, पर प्रणाम ज़रूर करो अपने घर के मेन गेट पर जो भी आपके भगवान यहाँ पर रखे हुए हैं, है ना? और अगर आप भगवानों की फ़ोटो नहीं लगा कर रखे हैं, आपने नाम लिखवा कर रखे हैं ऐसे जैसे हमने आपको बताएँ, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आप नामों को प्रणाम करो, नामों को प्रतिदिन जो है साफ करो, या तो पानी से आप लोग थोड़ा ऐसा पानी डाल दिया करो जिससे कि वो जो भी धूल ऊपर से लगी हुई है, वो धूल सारी चीज़ ठीक हो जाए, ठीक है? तो आप इतना काम करके देखो, आप खुद देखोगे कि हाँ, ये नाम मात्र लिखवाने से हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होना यहाँ पर शुरू हो गई हैं। आप चाहो तो यहाँ पर शिव जी का भी नाम लिखवा सकते हो, शिव जी के किसी एक मंत्र का नाम लिखवा सकते हो, मतलब ओम नमः शिवाय आपने बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर देखा भी होगा लिखा हुआ, तो आप ये सारी चीज़ें भी लिखवा सकते हो। पर जो भी लिखवाओ उसका सम्मान करोगे तो ही वो नाम आपको फल देगा, इस बात का भी ध्यान रखना। आपने भले राधे राधे लिखवाया हो, आपने चाहे ओम नमः शिवाय लिखवाया हो, आपने चाहे शुभ लाभ बनवाया हो, आपने चाहे स्वस्तिक बनवाया हो, आपने जो भी किया हो, आपको उसको प्रतिदिन जो है सम्मान देना है, उसको पानी से साफ करना है या तो एक कपड़े से जो है आपको साफ करना है और प्रतिदिन प्रणाम करना है। भले आप पूजन करो, कुछ मत करो, पर प्रणाम प्रतिदिन करो और उस नाम का सम्मान करो। फिर देखो कि आपके घर पर लिखा हुआ मेन गेट पर वो नाम कैसे आपके घर में सुख और शांति और खुशियाँ यहाँ पर प्रदान करता है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि जिनके खुद के घर होते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने घर के मेन गेट पर कुछ भी कर सकते हैं। पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं या मल्टीज़ में रहते हैं, उनकी बड़ी परेशानी है कि भई वो लोग कैसे करेंगे। तो देखो, अगर आपका भी एक मेन गेट होता है, आप चाहे मल्टीज़ में रहते हो, चाहे किराए के घर में रहते हो, आपका वो आखिरी मेन गेट जहाँ तक आपका किराए का घर है या मल्टीज़ का घर है, आप जिस जगह से अंदर बाहर जाते हो, आपका वो आखिरी गेट, वो आपके लिए आपका मेन गेट होता है, ठीक है? तो आप अपने उसी मेन गेट के बाहर जो है ये सारे काम कर सकते हो। अगर आप किराए के घर में रहते हो तो अपने मकान मालिक से पूछ कर लो, वो आपसे मना भी नहीं करेगा, ठीक है? और मल्टीज़ में रहते हो फिर तो आप कर ही सकते हो। तो उस जगह पर आप ऐसा कर सकते हो कि बड़े अक्षरों की जगह छोटे अक्षरों में भगवान का नाम लिखवा सकते हो। स्वस्तिक भी बना रहे हो तो छोटे मतलब आकृति में आप स्वस्तिक बना सकते हो। शुभ लाभ भी लिख रहे हो तो छोटी आकृति में जो है आप लोग शुभ लाभ यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है? और अगर आस-पास जगह ना हो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जगह ना हो, तो ऊपर की साइड जो जगह होती है चौखट के, उस जगह पर भी आप शुभ लाभ लिख सकते हो, स्वस्तिक बनवा सकते हो, या तो राधे राधे लिख सकते हो। बस प्रतिदिन जो है जब भी आप अपने घर के अंदर प्रवेश करो या बाहर जाओ, तो उस नाम को प्रणाम कर लिया करो। इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। फिर वो नाम आपके घर में बहुत ज़्यादा फलदायी हो जाएगा। आपके घर में वो अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखेगा, मतलब भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके घर में यहाँ पर बना रहेगा और आपके जीवन में खुशियाँ यहाँ पर सदैव आती रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ, हमने आपको अपनी तरफ से पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। बाकी आपके मन में अगर भी अभी भी कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ में जब आप लोग सुबह के समय जब उठते हो, तो माताओं बहनों से विशेष निवेदन है कि जब उन लोगों ने अपने घर के मेन गेट पर नाम लिखवा रखा हुआ हो या स्टिकर चिपकवा लिया हो भगवान के नाम का, तो उस जगह पर आप लोग क्या करें कि सुबह-सुबह उठकर जब आप अपने घर के मेन गेट पर जाएँ, तो थोड़ा-सा जल अपने घर के मेन गेट पर छिड़क कर उस नाम पर एक गीला हाथ फेर दिया कीजिए या उनको थोड़ा-सा साफ कर दिया कीजिए, जिससे कि उसी समय पर सुबह-सुबह वो साफ हो जाएँगे और आप उनको प्रणाम करके अपने घर के अंदर आ जाया कीजिए, है ना? तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आप अपने घर के मेन गेट पर प्रतिदिन सुबह-सुबह जल भी छिड़का करो, वो भी अपने घर के रसोई घर से लाकर। इससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और कभी वो आपसे नाराज़ नहीं होते हैं और हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ यहाँ पर आती रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। आपको कोई प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।